एक हमारी वारदात हुई थी HPCL के पेट्रोलियम पाइपलाइन से तेल चोरी हुआ था 7/5/2022 को रात को लगभग 8 से 11 बजे के बीच में तेल चोरी हुआ। तो उस वारदात का खुलासे के लिए प्रेस वार्ता की जाती है। तो ये वारदात जब हुई थी उस टाइम पे हमने ASP मेधा के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी, जो कि बड़ी वारदात थी और काफ़ी दिनों बाद एकदम हुई थी। तो उसके तहत हमने जो कार्रवाई की है काफ़ी बहुत ही मतलब ये मानिए सुनियोजित तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया था। काफ़ी बड़ा गैंग इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके बहुत ही तरीके से इसका पूरा अनुसरण करते हुए उसका खुलासा कर दिया है। इसके तहत जो हमारे पास जो रिकवरी हुई है, हमने 4 टैंकर्स रिकवर किए हैं, 4 जो ऑयल टैंकर्स रिकवर किए हैं, जिसमें एक टैंकर में तो 8000 लीटर तेल भी पाया गया है, डीजल तेल साथ में मिला है। इसके अलावा एक व्हीकल जो रेकी कर रही थी वो में है, और 3 जो लोग इसमें वारदात में शामिल हैं वो अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी लोग अभी जो 8 लोग लगभग और नाम आए हैं जिनको अभी गिरफ्तार करना बकाया है, बट पूरे गैंग का खुलासा हो गया है। हमें ये पता लग गया है कि गैंग में किस बंदे ने क्या काम किया था, कहाँ पर तेल भेजा गया था। तो बहुत ही बड़ी सफलता है हमारे लिए। इतनी बड़ी मात्रा में हमने तेल रिकवर किया है और उसके अलावा लगभग 8 लाख रुपये हमने कैश भी रिकवर किया है। तेल की कीमत कितनी होगी? तेल लगभग ये मान लो कि 90 रुपये लीटर के हिसाब से भी लेते हैं आप, तो लगभग तेल 90 या 100 रुपये लीटर है आजकल तो। हाँ, तो 8 लाख का तो तेल हो गया और 4 लाख हमने कैश रिकवर किया। सर ये लोग कब से कर रहे थे? देखिए ये जो हमने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन किया है इसमें ये जो झज्जर की गैंग है, दिनेश राठी और लोग पहले भी वारदातों में शामिल हुए हैं। तो ये हमारे एरिए में तो इसी वारदात में अभी तक के जो हमारा खुलासा हुआ इसी वारदात में हुए थे, और एक उसी दिन से उन्होंने स्टार्ट किया था। इनफैक्ट जब हमने रेड की थी वहाँ पर तो उनके जो भी औजार थे वही पाए गए थे। तो इससे ये अनुमान लगाना जाता है कि उस दिन ही आके इन्होंने तेल का पाइप में काटा है और उसी दिन से उसने चोरी करना चालू किया। इससे पहले किन वारदातों में शामिल बताए गए? इससे पहले इन वारदातों का भी जो मेन बंदा है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, पर ये है कि ये एक्सपर्ट लोग हैं। देखिए तेल की पाइपलाइन हर कोई बंदा काट नहीं सकता, उसको काटने के लिए जो ड्रिल उपयोग होती है उसको हर कोई बंदा यूज़ नहीं कर सकता। ये लोगों ने पहले भी तेल पाइपलाइनों से काट की है और यहाँ पर भी इन्हीं लोगों ने ये काटा है। पर जो मेन अभियुक्त है अभी वो गिरफ्त से बाहर है। जैसे ही बंदा आएगा वी विल टू टेल यू कि कहाँ इन्होंने पहले वारदात की है। सप्लाई कहाँ करते थे? देखिए सप्लाई ये एक जगह नहीं करते थे, ये जहाँ पर जैसे कोई बड़े टैंकर जहाँ यूज़ होते हैं या तो आप स्पेशल मिल ले लो, कहीं पर और सप्लाई करते थे। कुछ सप्लाई भी नहीं कर पाए थे तो हमने टैंकर ही पकड़ लिया। तो ये सोनीपत में UP साइड में इधर सप्लाई करते हैं। तेल चोरी की वारदातें पहले भी हो चुकी है। HPCL की पाइपलाइन थी, डीजल उसमें कैरी किया जा रहा था। ये गिजी गांव के पास, गिजी और समचाणा के बीच में एक सेक्लूडेड सा एरिया है जहाँ पर एक नाला है। नाला सूखा था इसलिए इनको ज़्यादा गड्ढा भी नहीं करना पड़ा था, तो वहाँ पर ये चोरी हुआ था। सांपला थाना में पहले भी ऐसे कई FIR देखने के लिए उनमें अभी तक शायद कोई देखिए सांप से जो भी ये तेल चोरी वाले मामले इसमें एक SIT गठित होती है बहादुरगढ़, तो सारे उसकी इन्वेस्टिगेशन बहादुरगढ़ SIT करती है। ये नया मामला था और इसमें हमने तत्परता से कार्य किया, तो हमारी टीम ने इसको सॉल्व कर दिया है। बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन SIT बहादुरगढ़ कर रही है। उसी एरिया में हुई, सांपला वाले एरिया में ही तेल चोरी की। देखिए ये पाइपलाइन लिमिटेड एरिया से चलती है, जहाँ इनको सेक्लूडेड एरिया मिलता है वहाँ पर ही चोरी करते हैं। ये एरिया जनरली सांपला का है, उधर गुहाना में, आप सोनीपत में गुहाना में और झज्जर साइड में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये चोरी की वारदात की जाती है। देखिए इस टीम में हमारी टीम में ASP मेधा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। CIA 1 हमारे अनेश साथ में थे, साइबर सेल साथ में थी और सांपला थाने की टीम और इसमें यूज़ करेगी। सर पिछले महीने जो 2 करोड़ 62 लाख की लूट की वारदात हुई उसमें आपकी जाँच कहाँ तक पहुँची? देखिए उसके पहले इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। इसमें जो हमने गिरफ्तार किए हैं 2 लोग झज्जर के हैं और एक हमारा यहाँ रोहतक का है। तो गिरफ्तार जो लोग किए उनमें एक का नाम है प्रमोद, ये कोलकाना के ही रहने वाले हैं। नरेंद्र है जो आसोदा झज्जर के हैं और जय कवार है जो जिला झज्जर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने एक्टिव रोल प्ले किया था तेल चोरी करने में। इसके अलावा 8 लोग जो पेंडिंग है उनमें से जो मेन इनका मास्टरमाइंड है वो पेंडिंग है, और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है जिसके मतलब पाइप को काटता है वो केस पेंडिंग है। तेल कितना चोरी हुआ था अगर पूछा हो? देखिए तेल चोरी अभी डिटेल पता लगाना मुश्किल है, पर 4 टैंकर थे और एक टैंकर की कैपेसिटी 12,000 लीटर तक होती है। पर ये हमें जिस तरह से वो भागे थे तो सारा तेल वो भर नहीं पाए थे, पर अनुमानन मतलब 20-25 हज़ार लीटर का तो हम आंकलन कर सकते हैं कि इतना तेल तो चोरी हुआ होगा। अच्छा, ये कब और कहाँ से पकड़ा गया है? जी इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस से पकड़ा गया है। जो हमारे ये हैं प्रमोद, इनको हमने आसोदा के पास से पकड़ा,
हाँ, प्रमोद कुल्ताना के रहने वाले, उनको कुल्ताना से पकड़ा गया है। नरेंद्र को कहाँ से पकड़ा है? नरेंद्र और जयकबर को आसोदा से पकड़ा है। सर, इन मोडस ऑपरेंडी कैसे वारदात अंजाम देती है? देखिए, हमारी पुलिस कैसे इन तथ्यों से थोड़ा शेयर हाँ, करें? उनकी मॉडस ऑपरेंडी सिंपल होती है। पहले ही रेकी करने के लिए टीम भेजते हैं। देखो, आजकल खेती नहीं हो रही है तो गांव में के लोग जनरली खेतों की तरफ बाहर घूमते नहीं है, तो उनके लिए ये अच्छा मौसम है ये सब काम करने के लिए। रेकी करने के लिए टीम भेजते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कौन सा वल्नरेबल पॉइंट है जहाँ पर ये तेल में गड्ढा कर सकते हैं। उसके बाद पूरा अपना सेटअप ले जाके तेल में वो एक बार बहुत प्रेशर स्क्रू करके वो उसमें ड्रिल करते हैं और फिर पाइप सेटअप करके फिर एक के बाद एक टैंकर से भर के इसको टैंकर से ट्रांसपोर्ट करते हैं। रही बात पता लगने की, देखिए HPCL का खुद का एक कंट्रोल रूम होता है। जब भी तेल चोरी होता है उसमें कुछ वाइब्रेशंस होते हैं जो उनके फाइबर ऑप्टिक से उनको पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ अनियमितता है। तो उसके बाद वो हमें अलर्ट करते हैं। उनकी टीम, एक प्राइवेट सिक्योरिटी उनकी एजेंसी है, वो भी पहुँचती है और हम भी पहुँच गए तुरंत। तो उस चक्कर में हम तुरंत पहुँच गए थे। उसके चक्कर में तेल थोड़ा बच भी गया और वो पूरा साजो सामान छोड़ के भागे वो लोग। तो ये हमारी तत्परता थी और HPCL की भी तत्परता थी कि हमने तुरंत वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, टीम में इनकी जो गैंग आप बता रहे हैं, इसमें कितने लोग शामिल हैं? देखिए, अभी तक लगभग 12 लोगों का खुलासा हुआ है। 12 लोग जो एक्टिव इसमें प्ले किया है 12 लोग हैं, इसमें से 3 लोग हमने अरेस्ट कर लिए। पहले की वारदातों में शामिल है किसी को? जी, बाकी जब जो मेन मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा तब हम बता पाएंगे, लेकिन जो ये एक्सपर्टीज़ है ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है और ये धीरे धीरे करके डेवलप होती है। हर एक के पास ये औजार नहीं होते। तो हमारा मानना है कि पहले भी वारदातों में इन्होंने अंजाम दिया। ठीक है सर, दूसरी वारदात जो पहले जो 2 करोड़ 62 लाख की वारदात में हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और हमारे साथ STF, SP जीन की टीम और करनाल की टीम लगी हुई है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस एरिया से लोग आए थे। हमने पूरा कैमरे फुटेज देखते हुए, हमारा जो भी सिग्नल इंटेलिजेंस देखते हुए हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने जीरो इन कर लिया है किस एरिया के लोग थे। पर वहाँ एक बड़ा एरिया है, वहाँ पर एक लोगों को हम वेरीफाई करने में हमें टाइम लग रहा है। पर टीम अभी भी उसी जोश से लगी हुई है। एडिशनल SP मैम उस पर लीड कर रहे हैं और टीम CIA और साइबर सेल वहाँ पर लीड कर रहे हैं। तो देखिए, अभी मैं वैसे तो नहीं कह पाऊँगा कि कितना टाइम लगेगा, पर यह है कि दिन प्रतिदिन हम तरक्की कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारे पास नई से नई लीड मिल रही है। तो हमें मतलब पूरा विश्वास है कि जल्दी जल्दी उसका हम खुलासा कर पाएंगे। कोई नई क्लिप? देखिए, नए क्लू तो यही है, जैसे व्हीकल जहाँ से चोरी हुई थी उस पर कुछ क्लूज मिले हैं कि जो व्हीकल चोरी जिन्होंने जो यहाँ पर वारदात की है वो व्हीकल कहाँ से चोरी हुई है, चोर कहाँ से आए थे, इस पर हमें एक्स्ट्रा क्लूज मिले हैं। तो उसके अलावा जो पैसा गया है, जैसे हमने पहले आसम तक हमने ट्रेस किया, तो उसके बाद फर्दर कहाँ गया उसके आसपास भी हमें कुछ क्लूज मिला है। ये ऐसा तो नहीं कि स्टेट छोड़कर भाग गए? देखिए, कोई भी इतनी बड़ी वारदात करने के बाद कहीं 1-2 महीने तक सक्रिय हो जाता है। तो हमारा अनुमान यही है जहाँ भी है कि छुपके बैठे हुए हैं। तो इसलिए अब ये जैसे ही निकलेंगे, जैसे भी कुछ एक्टिविटी आएगी और हमारी जो भी टीम लगी हुई है उनके पास नाम भी कुछ आए हैं, तो कुछ भी ये एक्टिव होते हैं तो हमें तुरंत पता लग जाएगा। क्योंकि हमने काफ़ी मुखबरी, काफ़ी हमने अलग अलग ज़िले में जाके हमने अनाउंसमेंट भी करवाया है, इनाम भी रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सक्रिय होकर बैठे हुए हैं। जैसे ही थोड़ा सा इनका मूवमेंट होता है हमें तुरंत पता लगेगा। सर, कंपनी के जो चाणा में जिस पुलिसकर्मी को गोली मारी थी चाणा में, ये साफ हो पाया कि वो वही पुलिसकर्मी थी या पिछटी है? नहीं, वो चाणा में जिन्होंने गोली मारी थी वो अभी तक के जो भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में भी वो कनेक्ट नहीं पाया कि इन्होंने ये रॉबरी की है यानी कि, बट ये वो व्हीकल स्नैचिंग में हो सकता है सम्मिलित। सर, क्या जो इस वैन पे कर्मचारी थे जो हमेशा पैसा डालते हैं, क्या वो भी संदेह के दायरे में? क्योंकि एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी थी। जब ATM के सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह थी तो 50 मीटर या 20 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करके कैश क्यों ट्रांजेक्ट किया? देखिए, जो भी कैश ये ट्रांजिट वैन्स होती है इनकी एक SOP होती है जो RBI ने और MHA ने ड्रॉ कर रखी है। तो ये लोगों को SOP का पालना नहीं करते पाया गया है। इन्होंने प्रॉपर SOP का वॉयलेशंस किया है। कैश वैन की SOP बोलती है कि जब भी कैश वैन ट्रांसपोर्ट करते हैं 2 गनमैन होने चाहिए। एक ड्राइवर के पास रहेगा, एक कंपार्टमेंट रहेगा। इनके पास सिर्फ एक गनमैन था, वो भी पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं थे। दूसरी SOP का दूसरी पार्ट ये होता है कि जो भी आपके CCTV वगैरह होते हैं, 3 CCTV कैमरे होने चाहिए तीनों डायरेक्शंस में वैन में, और तीनों चालू हालत में होने चाहिए, एक भी चालू नहीं था जी। तीसरी SOP बोलती है जो भी आप रूट लेते हैं वो रैंडमाइज करें, उसको एक ही रूट को बार बार यूज़ ना करें ताकि कोई आपके घात लगा के आप पर अटैक ना कर पाए। लेकिन लगातार 3-4 दिन से जो 3 वारदात हुई थी उससे 3 दिन पहले से वो सेम रूट को ले रहे थे। और चौथा जो मेन कंपोनेंट है SOP का, जब भी आप कैश निकालते हैं कंपार्टमेंट से, क्योंकि वो एक सिक्योर इंक्लोजर निकालते हैं, तो आपको ATM के पास जितना पास हुए उसके पास कैश निकालना पड़ेगा। ये लगभग 50-60 फीट दूर थे। तो इन्होंने SOP वायलेशन तो किए हैं,
पर इसमें इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी कुछ नहीं आया। मतलब इनकी लापरवाही तो सामने आई है, इसके लिए हमने पत्रचार भी किया। इनका लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए जो ये CMS कंपनी है जो ये कैश भेजती है, इसका लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए हमने लेटर लिख दिया, पर इनका डायरेक्ट पॉजिटिव इनरोलमेंट नहीं आया अभी तक। लापरवाही है, उसके बाद इनकी डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। जो करंट कंपनी है इनको शायद जॉब से भी निकाला जा रहा है, पर इनका डायरेक्ट रोल, क्रिमिनल रोल इसमें अभी तक सामने नहीं सर आया। लेटर किसी देखिए हम तो हमारे उच्च अधिकारी को लिखते हैं, वहाँ से MHA के पास लेटर जाएगा और वो लाइसेंस प्रोसेसिंग की प्रक्रिया करेगी। अच्छा सर, शहर के बीच में से इतनी बड़ी वारदात हो जाती है जो कि शहर का बड़ा पहुंच एरिया है, जी क्या पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठ रहा? देखिए पुलिस हर जगह तैनात नहीं होती। ये जिस तरीके से ये वारदात हुई है, लगभग 5-6 मिनट में ये अपने शहर से बाहर हो गए थे। तो हम चाहते हैं कि मतलब कभी भी कोई ऐसी वारदात हो तो तुरंत नाके लग जाए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूँगा, टाइम लगता है नाके सेटअप करने में, टीम को एक्टिवेट करने में टाइम लगता है, और ये बहुत ही वेल प्लान एक्टिविटी थी। तो हमारे हिसाब से इसमें कोई लापरवाही नहीं है। जो बेस्ट हो सकता था पुलिस ने किया है, और अभी भी पुलिस के पीछे पड़ी हुई है, पूरे जी जान से लगी हुई है। कोई लापरवाही की कोई बात इसमें नहीं है। हाँ, सुधार की आवश्यकता है, इससे हमने सीख मिली है। हम कैमरेज लगवा रहे हैं, हम बार बार ये डेमोज कर रहे हैं कि जब कभी नाका लगाना पड़े या डिस्ट्रिक्ट बंद करना पड़े तो जो टाइम लगता है हमें 20 मिनट 25 मिनट, वो कम होता चला जाए। तो इसके हम रिहर्सल्स करते हैं कि मान लो हमने अभी थोड़े दिनों पहले एक डमी रिहर्सल की थी कि देखो कहीं पर स्नैचिंग हुई है और नाका लगाने हैं सारे शहर में। फिर देखा था कौन किस नाके वाले ने इस व्हीकल को पकड़ा है, उसको हमने पुरस्कृत भी किया था। तो ये हम थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं ताकि जब कभी हमें डिस्ट्रिक्ट सील करना पड़े, जो टाइम लगता है डिस्ट्रिक्ट सील करने को, वो कम से कम लगे। सर एक सवाल और है, एक CCTV वायरल हुआ जिसमें एक होमगार्ड ने एक बंदे को बुरी तरीके से मारा है, और उसी बंदे के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। उसकी हड्डी टूटी हुई है, हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ है, उसी के खिलाफ FIR क्यों? ये तो अपने कर्मचारी को बचाने। आई थिंक थोड़ा इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। ये HM साहब जिस दिन आए थे उस दिन की बात है। HM साहब का काफिला निकल रहा था, तो होमगार्ड जो पायलट निकल चुका था, HM साहब की गाड़ी पीछे थी। तो होमगार्ड ने उन जो व्यक्ति है जिनके साथ मारपीट हुई है, उनको रोकने की कोशिश की। तो जहाँ तक अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है, थोड़ी गाली गलौज उनकी तरफ से हुई थी, जिनको चोट लगी है। रुकते में उन्होंने थोड़ी गाली गलौज की थी। तो उसके बाद होमगार्ड की गलती भी इसमें पाई गई है। उन्होंने हाथापाई होमगार्ड ने इनिशिएट की है। FIR दोनों तरफ से हुई है। गाली गलौज करना, वर्दी पे अटैक करना अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो होमगार्ड की तरफ से भी कंप्लेन आई है, उस पर भी FIR हुई है, और होमगार्ड ने जो किया उस पर भी FIR हुई है। रही बात डिसिप्लिनरी एक्शन की, देखो होमगार्ड डायरेक्ट पुलिस के कंट्रोल में नहीं होता है, SP कंट्रोल में। तो कमांडेंट को हमने लेटर लिख दिया है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी उसके खिलाफ की जाएगी। तो जो भी गलत पाया जाएगा, चाहे वो हमारा मुलाजिम हो या प्राइवेट पर्सन हो, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी बायस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन CCTV सर, में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गार्ड जो है वो पटक पटक कर मारता है। बिल्कुल। तो गार्ड ने, मैंने पहले ही बोला, गार्ड ने हाथापाई गार्ड ने इनिशिएट किया है, गार्ड की वो गलती है। लेकिन उससे जो पहले जो बात हुई थी, जो गाली गलौज हुई थी, जिसके बाद ये चालू है, वो CCTV में कैप्चर नहीं हुआ है। जो इनको रोका गया था, HM साहब की गाड़ी जा रही थी, होमगार्ड ने इसको रोका था, इन्होंने इनको गाली गलौज की थी। तो वो वाली वारदात CCTV में नहीं है। उसके बाद वाली वारदात तो आपने देखी है कि इसको उठा के पीटा है, तो वो हमारे संज्ञान में, इसलिए तो FIR भी हुई है होमगार्ड के खिलाफ। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा, कमांडेंट को लेटर लिख दिया गया है। होमगार्ड के खिलाफ जो FIR हुई वो CCTV सामने आने के बाद नहीं, दोनों ही FIR परसों हो चुकी थी। दोनों ही FIR आपके पास CCTV कल आई है जी। दोनों ही FIR हमने एक दिन पहले कर चुके हैं। क्योंकि उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था, हम पुलिस स्टेशन में गए थे, हमारी शिकायत नहीं सुनी। नहीं, देखो इस मामले में मेरा क्लियर रोल है। रोहतक पुलिस कभी भी बायस्ड एक्शन नहीं लेती है। हाँ, तो दोनों ही FIR तत्परता के साथ अगले दिन कर दी गई थी। HM साहब के जाने के तुरंत बाद दोनों ही FIR कर दी गई। सर जैसे होमगार्ड के जो जवान हैं वो पुलिस के साथ काम करते हैं, पुलिस में ही गए जाते हैं, उनका ऐसा व्यवहार दोबारा कभी ना देखने को मिले, इसके लिए आपकी जी, उसके लिए देखो कोई ट्रेनिंग दी जाती है ड्यूटी से पहले? सर पुलिस कोई ट्रेनिंग देती है सर? पुलिस उनको ये लोग आते हैं सर। देखिए होमगार्ड को ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास नहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास ही डिप्लॉय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस इनसे ड्यूटियाँ लेती हैं। तो हमारा मेन रोल होता है इनको प्रॉपर ब्रीफ करना कि क्या आप कर सकते हैं, आप क्या नहीं करते। वो हम ब्रीफिंग और मजबूत करेंगे ताकि ऐसी गलतियाँ दोबारा ना हो। सर एक क्वेश्चन, जैसे स्नैचिंग की बात है सर, सेक्टर एरिया में सर, तो इसमें सर में एक ब्लैक स्कूटी सवार आता है, वो कम से कम 6-7 बार हो गया, अभी तक नहीं पकड़ा रहा सर, उसको लेके क्या? हाँ, देखिए उसके लिए हमने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हमने कॉम्बिंग की है, अर्बन स्टेट एरिया में, शिवाजी कॉलोनी एरिया में इन्होंने वारदात की है, आर्यनगर में भी स्कूटी से वारदात, हमने कॉम्बिंग की है। इस कॉम्बिंग के दौरान जो भी हमें थोड़ा क्रिमिनल मेंटेलिटी का बंदा मिला, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। कुछ व्हीकल्स भी, इनफैक्ट 2-3 हमने स्प्लेंडर्स भी इसमें उठाए हैं।
बाकी ये जो व्यक्ति है ये लोकल है और आई थिंक मोस्ट लाइकली कुछ ड्रग एडिक्ट है, तो इस पर हमारी निगरानी है, हमने फुटेज वगैरह मिल गए हैं, हमें पता है किस तरफ जाता है, तो टीम लगी हुई है, हमें पूरा विश्वास है अगले 5-10 दिन में ये बंदा हमारी हिरासत में होगा। ये शाम के टाइम ही करता है? शाम के टाइम ही करते हैं और एक वारदात करके फिर एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता है, तो वो हमारे संज्ञान में, इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी हमारे संज्ञान में है और हमारे पास काफ़ी अच्छे क्लूज़ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि एबीडी टीम इस पर लगी हुई है और एक हफ्ते के अंदर हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा हमने कॉम्बिंग जो किया उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, हमने कम से कम 8-9 बाइक जो हमारी इसमें छुट्टी चोरी हुई थी सारी रिकवर हुई है और कुछ असले भी मिले थे। ठीक है। थैंक यू।